मैं सचिन हूँ और यहाँ मेरे साथ सलमान है। नमस्कार। हम यहाँ संख्याओं यानी नंबर्स की बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखने का सबसे सहज तरीका क्या है। सचिन ने कहा कि वो मेरी अभी परीक्षा लेंगे। हाँ जरूर। तो क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ? हाँ हाँ। अरे वाह, इस पेन और स्क्रीन का प्रयोग करने में तो बड़ा मजा आएगा। शायद थोड़ा स्क्रीन के बाहर बन गया। ओह कोई बात नहीं सचिन, थोड़े अभ्यास से आप ये कर पाएंगे। जरूर, मैं इस स्क्रीन पर लिखने का अभ्यास करूंगा। ये पिज्जा की स्लाइस की तरह दिख रहा है। नहीं, ये त्रिभुज है, ट्राइएंगल। ठीक है, अब परीक्षा शुरू करते हैं। ये एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन है। नहीं, मैं यहाँ एक से शुरू करना चाहता हूँ। तो यहाँ एक से शुरू करेंगे और 10 लाख तक जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इसमें 1,000 कहाँ होगा। 1000 कहाँ होगा? ठीक है, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। थोड़ा सोच कर देखिए, ये ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा। सबसे पहले मैंने सोचा कि 1000 को यहाँ लिख दूँ। मैं इसे करने वाला था, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में कुछ चमका। मेरे तेज दिमाग में। लगता है आप इस प्रश्न को हल करना जानते हैं। तो बताइए कि 10 लाख वाली इस संख्या रेखा पर 1,000 कहाँ होगा। यदि हम 10 लाख को 1,000 से विभाजित कर दें तो ये 1000 होगा। अगर हम उस हजारहवें स्थान को यहाँ दिखाना चाहें, तो ये यहाँ होगा। आप इन दोनों बिंदुओं में फर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच कोई अंतर नहीं दिख रहा। बिल्कुल। तो अब ये जानना दिलचस्प होगा कि ये किस बारे में है और आपने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है कि हमें 1,000 और 10 लाख में ज्यादा अंतर नहीं लगता, जबकि वास्तव में इनमें काफी अंतर होता है। लेकिन जब हम 1 और 2 के बीच के अंतर या 1 और 10 के बीच के अंतर के बारे में सोचते हैं तो हमें ये बहुत ज्यादा लगता है। 2 1 का 2 गुना होता है। सही कहा आपने। 2 1 का 2 गुना होता है। यदि हम संख्या रेखा पर देखें तो 9 और 10 के बीच की दूरी भी एक ही होती है। ये भी सही है। लेकिन वास्तविक जीवन में 9 और 10 के बीच का अंतर उतना ज्यादा नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है, लेकिन 1 और 2 के बीच का अंतर बहुत होता है। हाँ वास्तविक जीवन में ये 2 गुना होता है। बिल्कुल। तो अब हमें इसे लघुगणकीय स्केल मतलब लॉगरिथमिक स्केल पर देखना होगा कि ये क्या होता है। अरे वही पुराना लघुगणकीय स्केल। आमतौर पर हमें गणित में सब कुछ रैखिक स्केल यानी लीनियर स्केल पर सिखाया जाता है। जैसे कि ये 1 और फिर शायद ये 10 और फिर ये 20 ऐसे ही दर्शाते हैं, क्यों? हाँ, आमतौर पर हम इसे ऐसे ही दर्शाते हैं। लेकिन आमतौर पर हम जैसे चीजों को देखते हैं उसके अनुसार 5 अरब और 5 अरब 10 के बीच का अंतर कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। वास्तविक जीवन में ये मायने नहीं रखता है। जबकि 1 और 10 के बीच का अंतर बहुत बड़ा लगता है। क्योंकि वास्तविक जीवन में संख्याओं के बीच की निरपेक्ष दूरी मतलब एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन द नंबर्स से ज्यादा वो दूरी मायने रखती है जो उन संख्याओं की गुणज होती है। सही कहा। लघुगणकीय स्केल में यही देखा जाता है। इसलिए हम वास्तविक जीवन की बहुत सारी चीजों में लघुगणकीय स्केल का प्रयोग देखते हैं, जैसे कि पियानो में। अच्छा। पियानो वास्तव में एक लघुगणकीय स्केल पर काम करता है। चलिए पियानो की तस्वीर से समझते हैं। अरे देखिए, यहाँ पियानो है। हाँ ठीक कहा। क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हमारे पास सी है, इसे हम मिडिल ऑक्टेव का सी कहेंगे। और यहाँ डी है, इनके बीच एक निश्चित दूरी है। और फिर ये सी और ये डी है। जब हम इन सुरों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये इसके बाद वाला सुर है और उतनी ही दूरी इनके बीच और इनके बीच भी है। हाँ। लेकिन यदि हम इसकी वास्तविक आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दें तो देखेंगे कि इनकी दूरी समान नहीं है। दरअसल ये एक बुरा उदाहरण हो सकता है क्योंकि मुझे डी की आवृत्ति नहीं मालूम है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ संख्या दे सकता हूं जो इस ऑक्टेव के बीच का अंतर और इस ऑक्टेव के बीच का अंतर हो सकता है। तो अगर ये सी है, इसे एक्स मान लीजिए। एक्स, ठीक है। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी चाहे जितनी हो, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। मान लीजिए ये 440 किलोहर्ट्ज है। नहीं, ए की आवृत्ति 440 होती है, लेकिन सी वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं ये 300 है। अगर ये 300 है तो इसकी आवृत्ति 600 होगी। 600? मुझे लगता है ये दोगुनी होगी। हाँ,
जब भी हम एक ऑक्टेव ऊपर जाते हैं तो ये पिछले वाले का 2 गुना हो जाता है। ये सी यहाँ 1200 हो जाएगा। ये दूरी 300 है और ये दूरी 600 है। लेकिन जब हम इन ऑक्टेव्स को सुनते हैं तो हमें नहीं लगता कि इस ऑक्टेव के बीच की दूरी इन दोनों सुरों के बीच की दूरी का आधा है। एक ऑक्टेव से दूरी एक ऑक्टेव ही होनी चाहिए। सही कहा ना? अच्छा, मूल रूप से आवाज को समझने का तरीका लघु गणकीय होता है। हाँ, ये मूल रूप से लघु गणकीय होता है। यदि पियानो के सभी सुरों को एक के बाद एक लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास सी के लिए एक की यहाँ होगा, सी के लिए एक की यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा। दोगुनी दूरी पर, मतलब पियानो बनाने वालों ने इसे लघु गणकीय स्केल के आधार पर बनाया है, भले ही उन्हें ये पता हो या नहीं। हाँ, क्योंकि हम इसके बारे में लघु गणकीय स्केल पर ही सोचते हैं। वे इसे रैखिक मतलब लीनियर स्केल पर भी बना सकते थे, लेकिन तब जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सुरों के की चौड़े होते जाते हैं। बिल्कुल, की को एक दूसरे से दूर बनाने के बजाय चौड़ा बनाना पड़ता। ऐसा पियानो बनाना चाहिए। एक चौड़े की वाला पियानो? हाँ, एक रैखिक स्केल वाला पियानो। वो होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम सुरों के बारे में ऐसे नहीं सोचते हैं। अरे बजाना भी तो मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगा। ये सिर्फ सुरों के बारे में नहीं है, बल्कि इनकी आवृत्ति का मान निकालने के बारे में भी है, क्योंकि हमारे पास तरंगों की तीव्रता मापने के लिए भी एक डेसिबल स्केल है, जो एक लघु गणकीय स्केल है। ऐसे बहुत से प्राकृतिक और लघु गणकीय स्केल हैं। तो जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई आवाज कितनी ऊंची है, या फिर जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, और यदि मैं अपनी आवाज ऊंची कर लूं तो हमें इन दोनों आवाजों के बीच भी दूरी महसूस होगी। सही कहा। इसे समझाना बहुत कठिन है। हाँ, लेकिन आपने काफी कुछ समझाया है। अब इसे यहीं खत्म करते हैं। किसी आवाज की ऊंचाई को दिखाने के लिए मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन ऐसे आवाज ऊंची कर हमें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। आपका मतलब है चीख कर? मैं और ऊंचा बोल सकता हूं, बोलूं? अरे नहीं नहीं, मत बोलिए। ये बड़ा रोचक है। दरअसल ये एक खेल जैसा है, मैं इसे अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। ये अच्छा है और उचित भी, क्योंकि जब हम वास्तविक जीवन में चीजों को देखते हैं तो हमें 1 मिलियन और 10 मिलियन के बीच में ज्यादा अंतर नहीं लगता, जबकि वास्तव में इनमें बहुत अंतर होता है। बिल्कुल लेकिन दुनिया ऐसे ही नियमों का पालन करती है। सही कहा आपने।